हेलो एवरीबॉडी। रिसेंटली इंडिया और यूएई ने एक न्यूक्लियर एनर्जी पैक्ट साइन कर लिया है और इस पर कई सारे आर्टिकल्स भी पब्लिश हो रहे हैं दैट इंडिया यूएई साइन सिविल न्यूक्लियर एनर्जी एग्रीमेंट। और बाय द वे ये सारा कुछ हुआ है जब अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान इंडिया विजिट पर हैं। और देखो, ऐसा करके यूएई ने एक क्लियर मैसेज सेंड किया है चाइना को दैट वी प्रेफर इंडिया ओवर यू and this signifies the importance that India have specifically in Asia. So many things to know here specifically about India-UAE relations. But before starting this lecture, I welcome you to Sri Ram IAS, an institute serving the nation since 1985. And if you have not subscribed this channel so far, do subscribe and press the bell icon for more update regarding world affairs. और दोस्तों, श्री राम IAS चैनल में आपको काफी अच्छे क्वालिटी के लेक्चर्स मिलेंगे, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलेंगे, तो देर किस बात की है, आप बिल्कुल सब्सक्राइब बटन प्रेस करिए और जुड़ जाइए श्री राम IAS की फैमिली के साथ। दोस्तों, बढ़ते हुए कार्बन एमिशन और ग्लोबल वार्मिंग को देखते हुए पूरी दुनिया ने प्रोएक्टिव स्टेप लिया है, जिसमें इंडिया का एम है बाय 2070 वी विल रीच नेट जीरो। और इसमें ये न्यूक्लियर डील बिटवीन इंडिया एंड यूएई सिग्निफाई करता है इन सारे कमिटमेंट्स के तरफ। बाय द वे, न्यूक्लियर पावर इज द 5th लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इन इंडिया और हमारे देश में अभी 22 ऑपरेशनल न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं और 7 मेजर न्यूक्लियर प्लांट्स हैं, दैट इज कायगा जनरेटिंग स्टेशन इन कर्नाटका, काकरापार एटॉमिक पावर स्टेशन इन गुजरात, कुंडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट इन तमिलनाडु, मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन मैप्स एट कालपक्कम इन तमिलनाडु ओनली, नारोरा एटॉमिक पावर स्टेशन नैप्स इन उत्तर प्रदेश, and then we have Rajasthan Atomic Power Station and Tarapur Atomic Power Station taps in Maharashtra, and all are actually operated by NPCIL, that is Nuclear Power Corporation of India Limited। और इंडिया की ये एक्सपीरियंस यहाँ डेफिनेटली काम आएगी क्योंकि हाल ही यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने अरब वर्ल्ड का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाया था, दैट इज बरक्का न्यूक्लियर पावर प्लांट, जो कि काफी ह्यूमंगस है। आप सोचोगे कि यूएई को क्या जरूरत आ पड़ी कि वो न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाएगा, क्योंकि उनके पास तो काफी ज्यादा क्रूड ऑयल है, उनके पास रिसोर्सेज की तो कमी नहीं है, तो फिर क्या जरूरत पड़ी यहां पर न्यूक्लियर पावर प्लांट की। तो देखो, यूएई एक काफी रिस्पॉन्सिबल कंट्री है जब बात आता है कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज के रिस्पेक्ट में, और यूएई ने इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये वादा किया है, ये कमिटमेंट दिया है कि हम भी बाय 2050 नेट जीरो को अचीव करेंगे, जिस तरीके से इंडिया ने भी किया है, राइट। तो इसी के मद्देनजर यहां पर काफी इंपॉर्टेंट है कि इंडिया का जो एक्सपीरियंस है विद रेस्पेक्ट टू ऑपरेशनल एक्सपीरियंस, तो ये कहीं ना कहीं यूएई यूटिलाइज करना चाहता है और इसलिए ये ओवरऑल पैक्ट यहां साइन किया गया है बिटवीन इंडिया एंड यूएई। और देखो, यूएई ने आज वैसे डेवलपमेंट और इनोवेशन में लगभग सारे अरब कंट्रीज को पीछे छोड़ दिया है, क्योंकि जिस तरह की डेवलपमेंट, जिस तरह की इनोवेशन, जिस तरह की टेक्नोलॉजी आज हमें यूएई में देखने को मिल रही है वो वाकई रिमार्केबल है। और यूएई ने जैसे ही यहां न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाया, कतर ने इमीडिएटली क्वेश्चंस उठाना स्टार्ट कर दिया था कि क्यों आपने ये बनाया है, ये इस रीजन की स्टेबिलिटी के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि कल को अगर किसी भी किस्म का हादसा यहां पर होता है तो वाकई कतर को सबसे पहले इंपैक्ट पड़ेगा यहां पर, क्योंकि कतर एक इमीडिएट नेबर है यूएई का। हालांकि यूएई ने न्यूक्लियर पावर प्लांट तो बना लिया, लेकिन उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज जो था वो है बेसिकली यूरेनियम, बिकॉज न्यूक्लियर पावर प्लांट्स प्राइमरीली यूज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ यूरेनियम एंड दैट इज U-235 फॉर न्यूक्लियर फिजन, बिकॉज इट्स एटम्स आर इजिली स्प्लिट्स अपार्ट, इनकी एटम्स जो है वो इजिली स्प्लिट हो जाते हैं। ऑल्दो जब हम बात करते हैं यूरेनियम की, तो कॉमनली यूरेनियम ना इट इज इवन 100 टाइम्स मोर कॉमन देन सिल्वर, लेकिन U-235 जो है ये रिलेटिवली काफी ज्यादा रेयर है, क्योंकि जस्ट 0.7% नेचुरल यूरेनियम का ही पाया जाता है, दैट इज U-235। और ये काफी ज्यादा चैलेंजिंग सिचुएशन बना रहा था यूएई के लिए, क्योंकि बिकॉज ऑफ रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट यूएसए ने यहां पर सैंक्शन इंपोज कर रखा है रशिया के ऊपर में, तो यूएई रशिया से तो ले नहीं सकता। अब एक यहां पर स्कोप निकल कर आया है कि जैसे ही ये पैक्ट साइन हुआ है तो यहां पर एक रास्ता बनते हुए हमें दिख रहा है, वो है बाय रशिया वाया इंडिया टू यूएई। तो ये पॉसिबल कहीं ना कहीं अब होते हुए हमें दिख सकता है और यहां पर यूएई के लिए ये काफी अच्छा सॉल्यूशन होगा विद रेस्पेक्ट टू यूरेनियम U-235। Now at the same time it is very important to understand the background of this deal।
For the first time in 2015, श्री नरेंद्र मोदी जी एक्चुअली विजिटेड यूएई। 2015 में पहली बार हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी यूएई विजिट करते हैं, वेयर बोथ कंट्री एक्चुअली एग्रीड टू कोऑपरेट इन पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। ओके, जहां पर इट इंक्लूड बेसिकली सेफ्टी, हेल्थ, एग्रीकल्चर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये सारे ही मुद्दों के ऊपर में बात किया गया था और एग्रीमेंट कहीं ना कहीं इसमें साइन करने की बात की गई थी। नाउ द एग्रीमेंट इज अ पार्ट ऑफ यूएई's पॉलिसी ऑफ एक्सपैंडिंग इन्वेस्टमेंट्स इनटू द न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर। तो ये सारे डेवलपमेंट्स का एक बैकग्राउंड भी है और इंडिया एंड यूएई रिलेशन कहीं ना कहीं आज अपने बेस्ट दौर पे चल रहा है, क्योंकि हम एक काफ़ी कॉर्डियल रिलेशन शेयर करते हैं यूएई के साथ में और काफ़ी फ्रेंडली गेस्चर एक दूसरे के साथ में हम शेयर करते हैं। इन सब के साथ इस एमओयूज के अंदर में एक और काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है एलएनजी सप्लाई के ऊपर। अपार्ट फ्रॉम दिस न्यूक्लियर कॉपरेशन रिलेटेड एमओयू, द टू साइड्स आल्सो साइंड ऑन एमओयू फॉर लॉन्ग टर्म एलएनजी सप्लाई बिटवीन दैट इज अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी एडनॉक एंड इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड दैट इज IOCL। तो दिस इज वन ऑफ द हिस्टोरिक विजिट ऑफ यूएई's बेसिकली दैट इज क्राउन प्रिंस, एंड इससे आने वाले टाइम में इंडिया और यूएई के रिलेशन जो है वो और भी अच्छे होने वाले हैं। और इन सब के साथ यूएई कई और जगह भी हमारे साथ रिलेशन शेयर करता है विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीलेटरल कॉपरेशन, इवन दैट इंडिया एंड यूएई आर करेंटली पार्ट ऑफ सेवरल plurilateral platforms such as I2U2 that is India, Israel, UAE, USA। इसके साथ IMEC भी है, and with that we have UFI that is UAE, France, India, that is a trilateral actually cooperation, and UAE was also invited as a guest country to G20 summit that was hosted in India। तो ये सारे मतलब इवेंट्स के ऊपर में हम इस चीज़ की बात रख सकते हैं कि यूएई एक काफ़ी इंपॉर्टेंट कंट्री एंड फ्रेंडली कंट्री है हमारे लिए, और आने वाले वक्त पे इंडिया और यूएई का रिलेशन अपने पीक पर जाएगा और यहाँ पर काफ़ी सारे इन्वेस्टमेंट्स होंगे विच इज़ ग्रेट फॉर बोथ कंट्रीज एक्चुअली। नाउ एट लास्ट आई होप यू अंडरस्टूड दिस लेक्चर, यू अंडरस्टूड द टॉपिक, एंड व्हाट्स योर ओपिनियन अबाउट दिस? डू लेट अस नो in the comment section. And with that, do subscribe and stay connected with us. May God bless you all.